और छत्तीसगढ़ में सरकारी कर्मचारियों ने महंगाई भत्ते को लेकर 5 दिनों तक हड़ताल का आगाज कर दिया है। इस हड़ताल में 54 विभाग के 5 लाख कर्मचारी शामिल है। रायपुर में बूढ़ा तालाब धरना स्थल में कर्मचारियों ने डेरा डाला है। इधर राज्यों के कई शहरों से हड़ताल की तस्वीरें भी सामने आई है। ये तस्वीर रायपुर, राजनांदगांव, बीजापुर, बिलासपुर, बेमेतरा और जगदलपुर की आपको दिखा रहे हैं। करीब 5 लाख कर्मचारी हड़ताल पर है, ऐसा कहा जा रहा है। कई शहरों से शासकीय कर्मचारियों की हड़ताल की तस्वीरें भी सामने आई है। महंगाई भत्ते को लेकर 5 दिनों तक हड़ताल लगातार जारी रहेगी। 29 जुलाई तक हड़ताल करने का ऐलान किया है। और केंद्रीय कर्मचारियों के समान डीए और एचआरए की मांग को लेकर सोमवार से जिले भर के कर्मचारियों ने प्रदेशव्यापी आंदोलन का समर्थन करते हुए हड़ताल शुरू कर दी है। बीजापुर में भी कलेक्ट्रेट समेत तमाम दफ्तरों में पहले ही दिन सन्नाटा पसरा रहा। हड़ताल के चलते दफ्तरों में पहुंचे लोगों को निराश होकर वापस लौटना पड़ा। स्कूलों में भी सन्नाटा पसरा है। कर्मचारियों की यह हड़ताल 25 से 29 जुलाई तक है। इसके बाद 30 जुलाई को शनिवार और 31 को रविवार का अवकाश है। शिक्षक पहले से ही हड़ताल पर है, इसलिए स्कूलों में भी बच्चों को 5 दिन मिड डे मील अब नहीं मिल सकेगा। 2 सूत्री मांगे हैं। एक तो केंद्र के समान देय तिथि से महंगाई भत्ता दिया जाए प्रदेश के समस्त कर्मचारियों को, और दूसरा जो है विगत कई वर्षों से हमको 6वें वेतनमान पे गरीबवाड़ा भत्ता दिया जा रहा है, जबकि 7वां वेतनमान लागू हो चुका है। 7वें वेतनमान पे गरीबवाड़ा भत्ता दिया जाए। समेत पूरे प्रदेश में कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर है। बस्तर में ही करीब 30 से ज्यादा संगठन हड़ताल में शामिल हो गए हैं। कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने से सरकारी कामकाज ठप हो चुका है, जिसके चलते लोगों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। फिलहाल जिस तरह से बस्तर में लगातार बारिश के चलते हालात बाढ़ जैसे बने हुए हैं, तो वहीं कोरोना के खतरे के साथ बस्तर में डेंगू का खतरा भी मंडरा रहा है। ऐसे में अधिकारी कर्मचारी हड़ताल पर जाने से हालात और ज्यादा बिगड़ सकते हैं। तो हड़ताल पर सरकारी कर्मचारी और ऐसे में दिक्कतों का सामना आम जनता को करना पड़ रहा है। आज से 5 दिन तक हड़ताल का ऐलान किया है। और अपनी 2 सूत्रीय मांगों को लेकर छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन संघ की ओर से आज कलेक्ट्रेट के सामने प्रदर्शन किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के संघ के सदस्य मौजूद थे। अपनी डीए और गृह भाड़ा भत्ता, इन 2 मुख्य मांगों को लेकर आज से 5 दिन तक आंदोलन किया जा रहा है। वहीं अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के आंदोलन के चलते सरकारी दफ्तरों का कामकाज भी प्रभावित हो रहा है। सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के आंदोलन में चले जाने से स्कूली बच्चों की पढ़ाई पर भी इसका असर पड़ रहा है। हड़ताल का असर सरकारी दफ्तरों और स्कूलों में देखने को मिल रहा है। कर्मचारियों का दावा है कि मांगे पूरी नहीं होने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल की जा सकती है। और महंगाई और गृह भत्ता की मांग को लेकर बिलासपुर में अधिकारी कर्मचारी हड़ताल पर है। कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने से सरकारी कामकाज प्रभावित हो रहा है। छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन की अपील पर 80 से ज्यादा अधिकारी कर्मचारी संगठनों ने हड़ताल को अपना समर्थन दिया है। कर्मचारी केंद्र के समान महंगाई भत्ता देने की मांग कर रहे हैं। एक तरफ छत्तीसगढ़ सरकार बोलती है कि केंद्र में महंगाई बढ़ा रही है, उसका रोना रो रही है, वहीं अपने कर्मचारियों को भारत देश में सबसे कम महंगाई भत्ता दिया जा रहा है, जिसके खिलाफ ये आक्रोश प्रदर्शन है। और ये हमारा लगातार आंदोलन 9 दिन तक चलेगा। हम तो पहले ही शासन को इसका सूचना दे चुके हैं, लेकिन सरकार हरधर्मिता के कारण इस पर चर्चा ही नहीं करना चाहता। अगर कोई समस्या हमारी जनता को आ रहा है, उसके लिए हम माफी चाहते हैं, लेकिन ये पूरी समस्या का जड़ छत्तीसगढ़ शासन ही है। तो केंद्र के समान भत्ते देने की मांग ये कर्मचारी कर रहे हैं। चलेंगे रायपुर, बात करेंगे सत्या राजपूत से, उसके बाद जानेंगे बिलासपुर में वीरेंद्र गहवई से वहां का हाल। पहले चलेंगे रायपुर, बात करेंगे सत्या राजपूत से। सत्या, दिक्कतें जो है यहाँ पर साफ तौर पर देखने को मिल रही है। एक बार फिर चलेंगे, पहले आपको तस्वीर दिखा देते हैं। देखिए, केंद्र के समान भत्ता देने की मांग ये लोग कर रहे हैं। हड़ताल पर फिलहाल सरकारी कर्मचारी हैं। 5 दिन की हड़ताल है, आज से शुरू हुई है। 29 जुलाई तक हड़ताल चलती रहेगी और ऐसे में दिक्कतों का सामना आम जनता को करना पड़ सकता है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आज सप्ताह का पहला दिन सोमवार और पूरे दफ्तरों में सन्नाटा साफ तौर पर देखने को मिला। रायपुर, राजनांदगांव, बीजापुर, बिलासपुर और बेमेतरा, जगदलपुर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बड़ी संख्या में सरकारी कर्मचारियों ने हिस्सा लिया और कई संगठनों ने इसमें समर्थन भी दिया है। हड़ताल पर फिलहाल सरकारी कर्मचारी है। उनकी मांग है कि केंद्र के समान हमें डीए दिया जाए, भत्ता दिया जाए। उसके अलावा गृह भाड़ा की मांग यानी एचआरए की मांग भी ये लोग कर रहे हैं। अब ऐसे में बड़ा सवाल ये कि सरकार क्या कुछ बड़ा फैसला लेती है इनके पक्ष में और कितने वक्त में लेती है, ये बड़ा सवाल। लेकिन इन सबके बीच में हड़ताल लगातार जारी है।
और चलेंगे रायपुर, बात करेंगे सहयोगी सत्या राजपूत से। सत्या, हड़ताल आज से शुरू हो गई है, कितना असर आम जनता पर पड़ रहा है, सरकारी कामकाज पर पड़ रहा है? देखिए, जो प्रदेश का जो विकास है यहाँ के कर्मचारी और अधिकारियों के कार्यों पे तय किया जाता है और जितने भी प्रोग्रेस कार्य है, फाइल का कार्य है, ग्राउंड का कार्य है, वो सब अधिकारी कर्मचारी करते हैं। लेकिन यहाँ पे स्थिति ये है कि जो लाखों कर्मचारी हैं वो सामूहिक अवकाश लेकर अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। राज्य स्तरीय धरना प्रदर्शन जारी है। 25 जुलाई से 29 जुलाई तक जो है धरना हड़ताल किया जाएगा और इसको लेकर वो अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं लगातार। और उनकी मांग ये है कि जो महंगाई भत्ता उनको दिया जाए, गृह भाड़ा भत्ता दिया जाए, अन्य राज्यों के जो समतुल्य जो दिया जा रहा है वो छत्तीसगढ़ में भी दिया जाए, यही उनका मांग है। और इनकी मांग को लेकर चरणबद्ध तरीके से कलम रख मसाल उठा ये आंदोलन के तहत क्रमबद्ध आंदोलन किए जा रहे हैं। इसके पहले भी कई बार आंदोलन किया जा चुका है। 1 दिवसीय हड़ताल हुआ, प्रदेश स्तर सभी जो है जनप्रतिनिधियों को जो है ज्ञापन सौंपा गया, रैली निकाली गई और इसे तमाम माध्यमों से सरकार तक अपनी आवाज़ पहुंचाने की कोशिश की गई, फिर भी उनकी बात नहीं मानी गई है। तो अब जाकर अगले कड़ी में अब जो है जो हड़ताल कर रहे हैं और इसके बाद भी बात नहीं मानी जाएगी तो आगे रणनीति बनाकर उग्र आंदोलन करने की बात कही जा रही है। लेकिन इसमें अगर हम मांग को लेकर बात करें तो सवाल ये उठाया जा रहा है कि केंद्र पर सवाल उठाया जाता है, लेकिन राज्य की स्थिति की अगर हम बात करें तो हम दूसरे राज्य के तुलना में बहुत पीछे हैं, ऐसा कर्मचारी संघ फेडरेशन के जो अध्यक्ष का कहना है। ठीक है सत्या, जरा वीरेंद्र गवई का रुख करेंगे, चलेंगे बिलासपुर। वीरेंद्र, आपके पीछे देख पा रहा हूँ कुछ कर्मचारी मौजूद है, शायद आप भी उनके टेंट के नीचे खड़े हैं, जरा बात करने की कोशिश कीजिए, जानिए कितना आक्रोश, क्या कुछ नाराजगी, चूंकि 5 दिन की हड़ताल है। देखिए, जो केंद्र के समान भत्ते के मांग को लेकर ये कर्मचारी आंदोलन पर हैं और इनसे सीधे बात करते हैं कि क्या मांग है और क्यों आक्रोश इतना है। ये बताइए आप कि इतना आक्रोश क्यों है, किस बात को लेकर आप लोग आंदोलित हैं? छत्तीसगढ़ प्रदेश के कर्मचारियों में इस बात को लेकर आक्रोश है कि भारत देश में वर्तमान में सबसे कम महंगाई भत्ता छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों को मिल रहा है। साथ ही साथ गृह भाड़ा भत्ता भी 6वें वेतनमान के हिसाब से मिल रहा है। ऊपर से शासकीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 2019 से पेंडिंग है। दूसरी तरफ आप देख लीजिए, पंच, सरपंच, जनपद, जिला प्रतिनिधि, विधायक और मंत्री सबके वेतन भत्ते डबल कर दिए गए। इन 3 वर्षों में 3 बार पुनरीक्षित हो चुके। वही एक शासकीय कर्मचारी जो ईमानदारी से अपना पूरा सेवा देता है, उसका वेतन भत्तों को पे विचार नहीं हो रहा। सरकार की प्राथमिकता में कर्मचारी वर्ग है नहीं। हम लोगों का महंगाई भत्ता जो है हमारे वेतन का अधिकार है, वेतन का हिस्सा है, उसके लिए आंदोलन की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए थी। परंतु आज हम महंगाई भत्ता और गृह भाड़ा भत्ता के लिए आंदोलन में आ चुके हैं और सरकार से निवेदन करते हैं कि 5 दिन में संभल जाए, नहीं तो इसको अनिश्चितकालीन में परिणित हो जाएगा। आज पूरे प्रदेश के सारे कार्यालय, सारे कामकाज ठप हैं और ये आगे भी जारी रहेगा। ये बताइए, लेकिन ऐसे में तो जो कर्मचारी आप स्ट्राइक कर रहे हैं, तो ऐसे में तो जो आम लोग हैं वो भुगतेंगे और आपके और बीच की और सरकार के बीच की जो झगड़ा है उसमें आम आदमी पिसेगा। इसके लिए शासन ही जवाबदार है, क्योंकि हम विगत कई महीनों से इसका ज्ञापन भी दे चुके हैं। 29 तारीख को एक सांकेतिक 1 दिन का अवकाश लेकर हम लोगों ने सूचित किया था कि भाई इस पर विचार करें, लेकिन सरकार हड़धर्मिता के कारण आज जनता जो है परेशान हो रही है। हम जो जनता परेशान है उसके लिए हम आपके पास जगदलपुर का हाल जानते हैं आशुतोष तिवारी से। आशुतोष, किस तरह की तस्वीर आप देख पा रहे हैं वहां पर, चूंकि प्रदर्शन और हड़ताल लगातार जारी है, आज पहला दिन है, कितना सामना परेशानियों का करना पड़ रहा है वहां पर जनता को? पूरी बस्तर संभाग की अगर बात की जाए तो बस्तर संभाग में लगभग 90,000 सरकारी कर्मचारी जो हैं वो आज हड़ताल पे चले गए हैं और 2 सूत्रीय मांग है इनकी और 2 सूत्रीय मांगों को लेकर ये हड़ताल पे गए। हालांकि 5 दिन का ये हड़ताल का आह्वान किए हैं और इनकी मांग पूरी नहीं होती है तो ये अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए रुख करेंगे। हालांकि अगर देखा जाए तो सभी स्कूलें बंद रहेंगी, शासकीय स्कूल जितने थे वहाँ पर ताला जड़ रहा। कई स्कूल में तो बच्चे पहुंचे लेकिन उन्हें वापस आना पड़ा और वो यही हाल शासकीय कार्यालयों का रहा। कोई भी काम करवाने अगर व्यक्ति पहुंच रहा है तो उन्हें खाली हाथ जो है वापस जाना पड़ रहा है। तो ये शासकीय कर्मचारियों के अलावा स्कूलों में भी नजर आ रहा है। इसमें जनता पीस रही है। हालांकि लड़ाई तो सरकार और जो कर्मचारी संघ का है, लेकिन जनता इसमें परेशान होती नजर आ रही है। 5 दिन जिस तरीके से ये धरना को जारी किया जाएगा तो 5 दिन लगातार पूरे काम प्रभावित रहेंगे।
ये इनकी जो मांग है वो लगातार ये कह रहे हैं कि सरकार अगर हमारी मांगों को पूरा कर लेती है तो हम कल से ही ज्वाइन कर लेंगे और कल से ही पूरा सेवा देना शुरू कर देंगे। लेकिन देखने वाली बात होगी कि सरकार कब तक इस पे अपना जो बयान है वो जारी करती है। ठीक है आशुतोष, जरा वीरेंद्र गवई के पास चलेंगे बिलासपुर। वहां किस तरह की तस्वीर, चूंकि उनके साथ में वो लोग मौजूद है, कर्मचारी मौजूद है जो कि हड़ताल कर रहे हैं। अगर 5 दिन में सरकार सुध नहीं लेती है वीरेंद्र, तो क्या कदम होगा इन कर्मचारियों का? इन्हीं से पूछते हैं कि अगर 5 दिन में जो बात कोई मसला हल नहीं निकला, इस मसले का हल नहीं निकला, तो आगे क्या रणनीति है आप लोग की? निश्चित तौर से क्योंकि ये हम लोगों के मौलिक अधिकार हैं और मौलिक अधिकार का हनन किसी भी तरीके से किसी भी शासकीय सेवक को बर्दाश्त नहीं है। उसकी सुरक्षा के लिए ये शासन या आगामी शासन ये अपना ना ले, एक नियम न बना लें कि हमारी जब मर्जी होगी तब हम दिए देंगे, जब नहीं मर्जी होगी नहीं देंगे। वेतन में अघोषित कटौती करना, शासकीय सेवकों के जो आपने नियम बनाए हैं उनके साथ कुठाराघात है, उसको स्वीकार नहीं करेगा कोई भी शासकीय सेवक नहीं करेगा। आगे करेंगे क्या आप लोग? निश्चित अनिश्चितकालीन हड़ताल, और अनिश्चितकालीन में यदि हमें जो है तो 10 दिन, आज जो 5 दिन बंद होने का है, हम समझते हैं कि शासन इतना संवेदनशील तो है कि शासकीय सेवकों का नहीं, अपने जो है तो आम जनता के बारे में निश्चित सोचती है। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आशुतोष तिवारी, वीरेंद्र गवई, सत्या राजपूत, आप तीनों का बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए, खबर को विस्तार से बताने के लिए। तो ऐसे में हड़ताल पर फिलहाल छत्तीसगढ़ के कर्मचारी है और उनकी मांग है कि उन्हें केंद्र के समान दिया जाए। उसके अलावा गृह भाड़ा भत्ता की मांग भी कर्मचारी कर रहे हैं। रुकेंगे